स्टूडेंट कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंटेक्स क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग सारे इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 5.1 इंटेक्स का, वो क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा। तो हमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो आपको स्ट्रक्चर दिया उसका आईयूपीएसी नेम, और दूसरा आईयूपीएसी नेम दिया और उसका स्ट्रक्चर उसको देख के आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है लिखा है टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर कोई है तो उसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको ये देखना है कि जो भी आपको नेम दिए उसमें सेंट्रल एटम कौन है। तो सेंट्रल एटम यहाँ से हुआ कोबाल्ट, ठीक है, वो आपने लिख दिया। अब उसके बाद आप देखिए उसमें उसमें जो लिगेंड्स है वो क्या है। तो लिखा है टेट्रा अमाइन, दैट मीन्स अमाइन क्या होता है NH3, और टेट्रा लिखा है दैट मीन्स ये कितना होगा 4 होगा, ठीक है। ये आपने लिख लिया। उसके बाद लिखा है डाई एक्वा, डाई एक्वा मीन्स क्या होता है वाटर। तो लिगेंड्स में यहाँ पर वाटर होगा और वो कितना होगा 2 होगा, और कोई लिगेंड्स का नाम नहीं दिया है तो ये अपना ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, ओके। तो ये हुए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम, और उसके अलावा इसमें लिगेंड्स ही होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, देखिए बाहर लिखा है क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब यहाँ पर होगा क्लोरीन। अब आपको ये देखना है कि सेंट्रल एटम जो है जैसे कोबाल्ट है इसमें, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिखा है 3। तो आपको यहाँ पर आप देखना होगा कि जो काउंटर आयन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होते हैं उसको बोलते हैं काउंटर आयन। तो काउंटर आयन कितना लोगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 3। तो देखिए आपको पता होना चाहिए NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कैसे आएगा, जैसे हमने इसको X मान लिया, अमोनिया का 0 होता है, वाटर का भी 0 होता है। Cl अगर यहाँ पर देखिए 1 लोगे आप तो -1 होगा और इक्वल टू 0 होगा, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दिया, दैट मीन्स आपको ये 3 लोगे तो ही यहाँ पर x की वैल्यू कितना आएगा +3, है ना। तो आपको देखिए लिगेंड्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और बैलेंसिंग उसको करने के लिए आपको काउंटर आयन को ही आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है ना। तो अगर मैंने क्लोरीन 3 लिया तो ही ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा फर्स्ट का, ओके। चलिए दूसरे की हम बात करते हैं। सेकंड में क्या दिया है, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, कोऑर्डिनेशन स्पेस में सेंट्रल एटम कौन है, निकल है, तो Ni कर लिया। पोटेशियम दिया हुआ है देखिए पहले, तो दैट मीन्स पोटेशियम ये बाहर होगा, है ना। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो पॉजिटिव मेटल होंगे, ज़्यादातर बुक में आपको अल्कली मेटल मिलेंगे। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट हैंड साइड में तो काउंटर है नेगेटिव वाले होंगे। तो पोटेशियम लिखा, पोटेशियम बाहर होगा। टेट्रा साइनाइडो दैट मीन्स साइनाइड जो होता है वो कितना दिया है 4, ओके। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का कितना दिया है 2, ओके। अब आपको 2 कैसे आओगे वो आप कैसे सोचोगे, देखिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आना चाहिए। चलिए हमने इसको, सॉरी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आना चाहिए, तो निकल का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, हमने +1 मान लिया, ओके। साइनाइड आयन पे कितना होता है -1 चार्ज होता है, 4 है। अब यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालें 4 आएगा, दैट मीन्स पोटेशियम अगर आप 2 लोगे तो ही x की वैल्यू कितना आएगा +2 आएगा, ओके। तो इसका मतलब पोटेशियम जो होगा वो 2 लोगे तो ही यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट सेंट्रल एटम का प्राइमरी वैलेंसी 2 आएगा, दैट मीन्स का फॉर्मूला क्या होगा K2, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर NiCN कितना हो जाएगा 4। तो ये इसका करेक्ट आंसर बना। बात करते हैं थर्ड में दिया है ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन दिख रहा है आपको, क्रोमियम, तो आपने क्रोमियम लिख लिया, ओके। अब ट्रिस का मतलब होता है 3, खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम डाई ट्राई नहीं लगाते हैं, अगर 3 होगा ट्रिस
2 होगा तो 20, ठीक है, इस तरह से हम लगाते हैं। तो ईथेन 1,2 डाई अमाइन, ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ट्रेस लिखा, दैट मीन्स ईथेन 1,2 डाई अमाइन को EN से डिनोट करते हैं शॉर्ट में, तो आप ये भी लिख देंगे 3 है ट्रेस का मतलब, और इसके अलावा और कोई लिगेंड्स नहीं दिया है, और बाहर लिखा है क्लोराइड मतलब Cl। ओके, ये हमने बना लिया। अब देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3, तो क्रोमियम का निकालना एक्स मान लिया, EN जो होता है न्यूट्रल लिगेंड, इस पे चार्ज कितना होगा, 0। ओके, अब 3 कब आएगा, जब क्लोरीन आप 3 लोगे तो ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कितना आएगा, 3। क्लोरीन अगर 3 लिया तो यहाँ पर -3 और इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितना आएगा, +3। दैट मीन्स आपका क्लोरीन कितना लेना होगा, 3 लेना होगा, तो ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ की अगर बात की जाए, इसमें क्या दिया है, अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्रिटो एंड प्लेटिनेट। दैट मीन्स इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, प्लेटिनम होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अमाइन, तो अमाइन का मतलब ये है कि NH3 को अमाइन बोलते हैं, वो कितना होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा। उसके बाद ब्रोमाइड मतलब Br होगा, क्लोराइड का मतलब यहाँ पर Cl होगा, ठीक है। और उसके बाद लिखा है नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N का मतलब होता है NO2। ओके, तो ये हो गए हैं लिगेंड्स। देखो एम्बिडेंट लिगेंड होता है, अगर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इसको बोलते हैं नाइट्रिटो N, और अगर इसी में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा सेंट्रल एटम से तो उसको बोलते हैं नाइट्रिटो O, ठीक है। तो नाइट्रिटो N बोला है तो मतलब नाइट्रोजन होगा सेंट्रल एटम की तरफ। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। ओके, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया है, 2। तो अगर हम इसको यहाँ से निकालें तो एक्स मान लिया, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0, ब्रोमाइड पे -1 चार्ज, क्लोराइड पे -1 चार्ज, और नाइट्राइट पे भी -1 चार्ज, और इक्वल टू अगर आपने 0 लिया तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल के आ रही 3, जो कि यहाँ पर कितना दिया है, 2 दिया है। दैट मीन्स इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1 चार्ज होगा। अगर काउंट आ रहा है नहीं है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज हम देखे बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 नहीं लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा -1। अब यहाँ से निकालेंगे तो जो 3 नहीं आएगा तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, -1 और ये +3, तो ओवरऑल आ जाएगा +2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर -1 चार्ज होगा, तो ये इसका करेक्ट इसका फॉर्मूला है। ओके, चलिए फिफ्थ की हम बात करते हैं, तो लिखा है डाई क्लोराइडो बिस ईथेन 1,2 डायमाइन प्लेटिनम 4th नाइट्रेट। तो सेंट्रल एटम को आप पकड़िए, पहले सेंट्रल एटम कौन है, प्लेटिनम। डाई क्लोराइडो मतलब क्लोरीन कितना होगा, 2। बिस का मतलब होता है ईन जो होगा, ठीक है, बिस का मतलब ईथेन 1,2 डाइअमाइन को शॉर्ट में EN बोलते हैं, और ये 2 लेना पड़ेगा, बिस के लिए 2 होता है, और कोई लिगेंड्स का नाम नहीं दिया, और बाहर है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का मतलब होता है NO3, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं 4। तो 4 कैसे आएगा, देखिए, तो इसमें लिगेंड्स में हम कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दिया हुआ डाई है, बेस है, तो उसमें कोई चेंज नहीं। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन अगर एक्स माना तो क्लोराइड 2 है तो -2, इन जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ से ओवरऑल अगर मैं इक्वल टू, क्योंकि नाइट्रेट आयन पे क्या चार्ज होता है, नाइट्रेट आयन पे चार्ज होता है -1 और इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रहा है +3, बट हमें चाहिए कितना, 4। इसका मतलब ये है कि आपको नाइट्रेट आयन जो है उसमें आपको ट्वाइस इसको लेना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -2 और अब वैल्यू आएगा 4, ठीक है। इसको सही से मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा नाइट्रेट आयन कितना, 2, तो भी यहाँ से -2 आएगा और इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट फॉर्मूला हुआ। इन सब में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो लास्ट है 6 वाला, ये बोर्ड में पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। देखिए लिखा है आयरन थर्ड
हेक्सासाइनाइडोफेरेट। दैट मीन्स यहाँ पर जो सेंट्रल एटम होगा वो तो आयरन ही होने वाला है, और हेक्सासाइनाइडो मतलब Cn जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। इसके अलावा और कोई लिगेंड्स यहाँ पर दिया नहीं है। आयरन थर्ड लिखा है, मतलब यहाँ पर बाहर कौन होगा, आयरन होगा। अब आपको ये सोचना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे बैलेंस करें। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया है, 2। आयरन थर्ड का मतलब ये जो आयरन है वो +3 वाला चार्ज है। तो अगर मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, है ना, इस कंडीशन से, तो आयरन का 3 हुआ और सेंट्रल एटम x और -6 = 0। तो x की वैल्यू आ रहा है +3, बट हमें चाहिए कितना, +2 सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर जो काउंटर आयन आयरन है उसको मैं 4 ले लूँ, है ना, और यहाँ पर 3 ले लूँ। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका बन जाएगा कितना, +2। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आपको इसको ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं, आयरन को तो +3 चार्ज हो श्योर ही है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो आयरन का +3 है तो 4 × 3 हो जाएगा, प्लस सेंट्रल एटम आयरन है, इसको निकालना है। Cn पे देखिए ये 3 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये 3x हो जाएगा, और ये होगा साइनाइड पे -1 होता है 6 और ×3, ये जो कोऑर्डिनेशन फेयर से मल्टीप्लाई वो भी आपका मल्टीप्लाई होगा और = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 + 3x - 18 = 0। तो x की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो कितना होगा, 6/3 मतलब +2। दैट मीन्स का जो करेक्ट फॉर्मूला बनेगा वो ये इसका आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन बोर्ड में MCQ में आते हैं तो इसको आप प्रिपेयर करके जाइए। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 5.2 की। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमने इसे 5.1 वाला था, आपको फॉर्मूला बनाना था, IUPAC नेम दिया था, और इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला दिया है और इसका IUPAC नेम बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे कुछ इस तरह का इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होते हैं उनको काउंटर आयन बोलते हैं, M मतलब सेंट्रल एटम और L का मतलब लिगेंड्स। तो कभी भी जब इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नंबरिंग पहले हम इसका नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड्स का नंबर आता है, फिर सेंट्रल एटम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में आता है राइट साइड में जो काउंटर आयन है उसका नाम। ठीक है, अगर कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके मेटल के नाम के लास्ट में AT लगाते हैं जैसे फिक्स, और लिगेंड्स डाई ट्राई होगा जिस तरह से लगाते हैं, और लिगेंड्स में अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसमें सफिक्स O लगाते हैं जैसे क्लोराइडो ब्रोमाइडो इस तरह से। ठीक है, ऐसे कुछ रूल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, तो इसमें एक्स काउंटर आयन तो है नहीं, सीधा सा लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में जो दिया है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, और लिगेंड्स है क्या यहाँ पर, अमाइन, तो हम लिखेंगे क्या, हेक्सा अमाइन। ठीक है, हेक्सा अमाइन। उसके बाद किसका नाम आता है, सेंट्रल एटम का कोबाल्ट। कोबाल्टेट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए काउंटर आयन अगर राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें हम AT ही नहीं लगाते, ओनली निगेटिव लिगेंड्स में और ओनली निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही लगाएंगे। तो कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा सेंट्रल एटम को वो यहाँ पर लिखेंगे, और बाद में यहाँ पर क्लोराइड आप लिख दोगे। ध्यान रखिए काउंटर आयन के लिए डाई ट्राई नहीं लगाते, सिंपल सा क्लोराइड। तो देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा। तो कोबाल्ट का निकालना है, X मान लिया। अमाइन जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, और Cl कितने हैं, 3 और =0। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा सेंट्रल एटम का +3, दैट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखोगे रोमन नंबर में यहाँ पर 3 आपको लिख देना है। तो ये इसका नाम हुआ, नाम क्या हुआ, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये फर्स्ट का आंसर हुआ। ओके, चलिए सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड कंपाउंड में आपको क्या दिया है,
लिगेंड्स यहाँ पर दो हैं, एक है अमाइन और एक है क्लोराइड। तो अल्फ़ाबेटिकल में पहले कौन आता है? अमाइन। और 5 है तो पहले हम क्या लिखेंगे? ठीक है, पेंटा अमाइन। तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे क्या? पेंटा अमाइन। ये हुआ पहला लिगेंड। उसके बाद क्लोरीन के लिए क्लोरो नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं क्लोराइडो। ध्यान रखिए इसमें गैप नहीं देते हैं। ठीक है, पेंटामाइन क्लोराइडो। और उसके बाद सेंट्रल एटम में देखिए फिर से यहाँ पर काउंटर आयन राइट हैंड साइड में, दैट मीन्स नाम सेंट्रल एटम का कोबाल्ट ही लिखेंगे, उसमें 80 नहीं लगाना है। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और बाद में लास्ट में यहाँ पर क्लोराइड। आप यहाँ पर ध्यान रखिए क्लोराइडो नहीं लगाएंगे, काउंटर आयन के लिए रूल नहीं होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का कोबाल्ट का निकालना है तो एक्स मान लेंगे। अमोनिया जो होता है अमाइन न्यूट्रल लिगेंड्स है, Cl लिगेंड्स में एक माइनस है, एक माइनस चार्ज, और Cl बाहर दो है, तो वो ओवरऑल कितना होगा? -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है? +3 आएगा। दैट मीन्स इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा फाइनली? पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये हुआ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड इसका जो पार्ट है इसमें क्या लिखा है? K3 आयरन और CN6 है। तो पहले पोटेशियम है, लेफ्ट साइड में सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या नाम लिखेंगे? पोटेशियम। ध्यान रखिए यहाँ पर भी ट्राई नहीं लगाना, पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा। ठीक है, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनो भी लिख सकते हैं और हेक्सा साइनाइडो भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो हेक्सा, चलो चलो मैंने साइनो लिख दिया। अब क्या करते हैं देखिए, अब काउंटर आयन ये पॉजिटिव वाला, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आयरन नहीं लिखेगा, आपको लिखना पड़ेगा फेरेट। आयरन के लिए यूज करते हैं क्या? फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख देंगे यहाँ से, क्योंकि राइट साइड में कुछ है नहीं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, 3 है तो 3 ये हो गया, आयरन का x, और Cn पे -1 चार्ज 6 है और इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है? +3। दैट मीन्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 3 आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। नॉमेनक्लेचर क्या? पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड। साइनाइडो भी आप लिख सकते हैं, साइनाइडो फेरेट थर्ड। ठीक है, ये हुआ थर्ड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ का। फोर्थ में यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर भी पोटेशियम पहले, तो पहले इसी का नाम लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद देखिए ये ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट आयन है, तो ये नेगेटिव लिगेंड्स है तो इसके नाम में ओ लगाना है। तो इसका नाम लिखेंगे, 3 है इसलिए यहाँ पर लगा देंगे ट्राई ऑक्सलेटो। ठीक है, क्या लिखेंगे? ट्राई ऑक्सलेटो। नेगेटिव लिगेंड्स में ओ सफिक्स लगाना, ऑक्सलेटो रहता है तो ऑक्सलेटो लिखेंगे। और उसके बाद ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेरेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, पोटेशियम का 3, आयरन का x, और ये डाइडेंटेड है मतलब इस पर -2 चार्ज होता है तो -6 होगा, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू भी यहाँ पर 3 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगा, है ना। ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ का। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम है तो पहले हम इसी का नाम लिखेंगे पोटेशियम, है ना। क्लोरीन कितने हैं? 4, तो यहाँ पर 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा क्लोराइडो। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो इसके सेंट्रल एटम के नाम में 80 लगाना है, तो इसको बोलते हैं पलाडेट। क्या बोलते हैं? पलाडेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 2। चेक कर सकते हैं, पोटेशियम 2 हुआ, पलाडेट का पलाडियम का x निकालना है, और Cl पे -1 4 है इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आएगा? 2। दैट मीन्स का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2, यहाँ पर आपने लिख दिया। तो ये इसका फाइनल जो बन के आ रहा है पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पलाडेट सेकेंड। लास्ट जो 6 पार्ट है उसका नॉमेनक्लेचर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए जो लिगेंड्स हैं उसमें क्या क्या है, तो अमाइन है, क्लोराइडो है, और मिथाइल अमाइन है ना। तो इसका नाम पहले ए आएगा अल्फ़ाबेटिकल में, अमाइन का नाम लिखेंगे, और 2 है
तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डाई, ठीक है, डाई अमाइन, डाई अमाइन। उसके बाद किसका नाम आएगा, क्लोराइड होगा, सी पहले आता है तो क्लोराइडो। उसके बाद इसको क्या नाम है, मिथाइल अमाइन, तो उसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं मिथाइल अमाइन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखें तो भी चलेगा, मिथाइल अमाइन। अब उसके बाद सेंट्रल एटम देखिए यहाँ पर काउंटर राइट हैंड साइड में है, मतलब सिंपल सा 80 नहीं लगाना सेंट्रल एटम के नाम में। और प्लेटिनम, तो पीटी को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम। और बाद में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में क्लोरीन है तो यहाँ पर क्लोराइड लिखेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो प्लेटिनम का एक्स मान लिया, अमोनिया अमाइन जो जीरो होता है, Cl पे -1, और मिथाइल अमाइन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, क्लोरीन का -1 आर इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है, 2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 2 ऐसे लिख देंगे। ओके, तो इसका जो फाइनली IUPAC नेम आ रहा है वो कुछ कैसा आ रहा है डाई अमाइन क्लोराइडो मिथाइल अमाइन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। तो ये इसका करेक्ट नॉमेनक्लेचर हुआ, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर बहुत इजी है, बस थोड़े से रूल आपको सेंट्रल एटम कब AT लगाना है कब नहीं लगाना है, और नेगेटिव अगर लिगेंड है तो उसमें सफिक्स ओ लगाते हैं जैसे क्लोराइडो ब्रोमाइडो। ये कुछ रूल्स हैं, यही 2 रूल हैं, बाकी ऑर्डर तो मैंने बता दिया। पहले हम लेफ्ट साइड का नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड्स का, फिर सेंट्रल एटम, उसके बाद काउंटर है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इंटेक्स क्वेश्चन 5.3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने, देखिए लिखा है इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दीज आइसोमर्स। तो आपको मॉलिकुलर इसका दिया हुआ है फॉर्मूला, और आपको प्रिडिक्ट करना है कि इसके कौन से आइसोमरिज्म पॉसिबल हैं। तो अगर हम बात करें इस कंपाउंड में, तो ये जो कंपाउंड है एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो करेगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और इसके अलावा ये ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों करेगा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल क्या होगा और ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन है, क्रोमियम, और वाटर एक यूनिडेंटेड है एंड ऑक्सलेट जो होता है वो डाइडेंटेड। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल टाइप का। तो सबसे पहला हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर को, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में 2 फॉर्म होते हैं, सिस, एंड दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है ट्रांस। ओके, तो अगर इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करें तो सेंट्रल एटम क्रोमियम को हमने बना लिया यहाँ पर, ठीक है, क्रोमियम। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। सिस एंड ट्रांस बनाने पहले आप ऐसा अरेंजमेंट आप बना लीजिए, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का ऐसा ही होता है। अब अगर आपको सिस बनाना है ना, तो ओ एक्स ऑक्सिलेट को कैसे डिनोट करते हैं, ओ एक्स से डिनोट करते हैं। तो मैंने क्या करना है आपको, अगर पहले सिस बनाना है तो ओ एक्स को यहाँ रख दिया, क्योंकि ये डाइडेंटेड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और एक ओ एक्स को यहाँ रख के ये बना दिया। और बाकी H2 है तो एक H2 यहाँ पर, एक H2 यहाँ पर। तो ये जो आइसोमर बना वो सिस आइसोमर हुआ। और ट्रांस बनाना है तो H2O को अपोजिट डायरेक्शन, बाकी ओ एक्स यहाँ पे बना दीजिए, और एक ओ एक्स यहाँ बना दीजिए। तो ये जो आइसोमर आपने बनाया है वो है ट्रांस। तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ओके। और बाकी देखिए पोटेशियम जो लिखा हो उसको कैसे इंडिकेट करना है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप स्क्वायर ब्रैकेट में बना दीजिए, और पोटेशियम को ऐसे बाहर दिखा दीजिए, दोनों में, सिस एंड ट्रांस दोनों में। तो पोटेशियम को बाहर आपको प्लस करके डिनोट कर देना है, ओके। अब हम बात करते हैं इसके ऑप्टिकल आइसोमर का। तो ऑप्टिकल आइसोमर कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें बनाना है इसका ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के उसमें मिरर होते हैं, है ना, तो मिरर इमेज इसमें बनाना होता है।
तो ये हो गया यहाँ पर मिरर, ठीक है। और इसमें भी आपको सिंपल सा क्रोमियम सेंट्रल है और ये भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो पहले तो आप ऐसा अरेंजमेंट बना दीजिए, ठीक है। ऑप्टिकल बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो पहले ये डिज़ाइन आप बना दीजिए। ओके, अब करना क्या है, जो आपने अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस बनाया था, सेम टू सेम यहाँ पर H2O और OX हमने यहाँ रख के ऐसे डिजाइन बनाया था और एक OX यहाँ रख के ऐसा, और इसी का मिरर इमेज बना दीजिए। तो इसका मिरर इमेज कहाँ आएगा, H2O यहाँ पर, इसका H2O यहाँ पर, बाकी इसका जो OX बनेगा कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पर OX कुछ ऐसा बनेगा। तो ये इसका मिरर इमेज हुआ, ऑप्टिकल आइसोमर हुआ। तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड इसको बोलते हैं लियो रोटेटरी, जिसको L माइनस से डिनोट करते हैं और डेक्स्ट्रो को D प्लस से। तो ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। ओके, अब बात करते हैं सेकंड जो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें यहाँ पर COEN जो होता है ईथेन 1,2 डाइमाइन एक डाइडेंटेड लिगेंड्स है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो 6 है, तो सेम कहानी यहाँ पर, पहले आप मिरर इमेज बनाना है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया मिरर। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट आपने लिख लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेम टू सेम ऑक्टाहेड्रल आप स्ट्रक्चर बना लीजिए 2, ठीक है, कुछ इसी तरह का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए EN कितने हैं, 3 है। तो 3 EN, क्योंकि ये एक डाइडेंटेड है तो एक मॉलिक्यूल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से ये आपने ज्योमेट्री ड्रॉ कर लिया और अब क्या करना है, इसी का मिरर इमेज बनाना है, मिरर इमेज। तो EN का मिरर इमेज यहाँ पर आएगा, इस वाले का मिरर इमेज यहाँ पर बनेगा और इस वाले का मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा। तो ये हो गया डेक्स्ट्रोफॉर्म और यहाँ पर हो गया लियोफॉर्म, ठीक है। और बाकी जो क्लोरीन लिखा है उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, एक ब्रैकेट बना दीजिए, Cl3 यहाँ रख दीजिए, सेम कहानी यहाँ पर Cl को 3 को बाहर रख दीजिए। तो ये इसका जो आइसोमर बना, ओके, तो ये आपका इसका ऑप्टिकल आइसोमर बना। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, इसमें NO2 दिख रहा है आपको एज अ लिगेंड, दैट मीन्स ये जो है एक एम्बीडेंट लिगेंड्स का एग्जांपल है। और आपको अगर लिगेंड्स में एम्बीडेंट लिगेंड दिख जाए, दैट मीन्स एक आइसोमर तो श्योर है, दैट इज लिंकेज आइसोमर। तो इसका जो लिंकेज आइसोमर आप बनाएंगे, पहला जो इसका बनेगा ए, दैट इज लिंकेज आइसोमर। अब लिंकेज आइसोमर का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे इस कंपाउंड का, तो एक तो अब सब पेयर में चलता है, जैसे कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, NH3 वो कितना है 5, और यहाँ से है NO2, ओके। और काउंटर आयन में यहाँ पर बाहर कौन है, NO3 नाइट्रेट आयन और ट्वाइस है, ठीक है। अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैं नाम लिखूं, तो नाम इसका IPAC नेम क्या होगा, पेंट अमाइन, ठीक है, पेंट अमाइन। और यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रीटो, और उसके बाद कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 3, और बाहर काउंटर आयन कौन है, नाइट्रेट, तो यहाँ से नाइट्रेट लिख देंगे, ठीक है। अब इसका आप लिंकेज आइसोमर जब बनाएंगे, तो लिंकेज आइसोमर क्या होगा, देखिए इसमें लिगेंड्स का ही जो एम्बिडेंट उसी को चेंज करना है। तो यहाँ से NH3 वो तो सेम टू सेम वही रहने वाला है, इसमें नाइट्रीटो N है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ONO, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है डोनर एटम है, और बाकी जो काउंटर है उसको सेम टू सेम नाइट्रेट आयन उसको ऐसे लिखना है। और अगर मैं इसके नॉमेनक्लेचर की बात की जाए, तो इसका जो नाम आएगा IPAC नेम क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा पेंट अमाइन, ठीक है, पेंट अमाइन। और लिगेंड्स यहाँ पर है नाइट्रीटो, स्मॉल लेटर में लिखते हैं नाइट्रीटो, तो यहाँ से लिखेंगे नाइट्रीटो N, और उसके बाद आएगा कोबाल्ट थर्ड, और बाहर काउंटर आयन कौन है, नाइट्रेट, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, लिंकेज आइसोमर, ओके। और दूसरा इसमें जो बनाने वाला है, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा जो पॉसिबिलिटी बना, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स भी ये फॉर्म करेगा। और आयोनाइजेशन आइसोमर अगर आपने पढ़ा होगा, तो इसमें क्या करते हैं, जो काउंटर आयन है वो लिगेंड से एक्सचेंज करते हैं। जैसे इसमें कोबाल्ट
NH3 टोटल कितना है 5 और यहाँ पर NO2 एज ए लिगेंड्स है और बाहर कौन है काउंटर आयन नाइट्रेट आयन। इसका जब लिंकेज आइसोमर बनाएंगे तो सेंट्रल एटम ऐसे ही NH3 सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा और नाइट्राइट जो नाइट्राइटो है ये NO2 को इसको काउंटर और एक नाइट्रेट आयन को आप अंदर ले लीजिए, ठीक है, और एक NO2 बाहर होगा और एक NO3 बाहर रहेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए NO3 जो है वो 2 है तो एक अंदर अगर लेकर आओगे NO2 को आपको बाहर लेना होगा, है ना। तो ये इस तरह का जो आइसोमर होते हैं वो कौन से होते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो चलिए देखते हैं जो फोर्थ पार्ट दिया है। फोर्थ में सेंट्रल एटम प्लेटिनम है NH3 और H2 एंड 2 क्लोरीन दिया है। तो इस तरह का जो आइसोमर है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। कौन सा? दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसमें कौन सा आएगा सिस आएगा एंड ट्रांस आएगा। अब इसका सिस एंड ट्रांस कैसे बनाए, देखिए प्लेटिनम सेंट्रल एटम है और 4 कॉर्नर्स हैं, स्क्वायर प्लेनर टाइप का ज्योमेट्री होगा। दोनों क्लोरीन को अगर एक साइड रख देते हैं, है ना, और NH3 को यहाँ और H2O को यहाँ, इस तरह का जो आइसोमर बनता है सिस। और अगर इसका ट्रांस बनाना है तो दोनों जो सेम एटम उनको डायगनली अपोजिट रख दीजिए, Cl यहाँ पर और NH3 को यहाँ पर और H2O को यहाँ पर। तो ये जो बना इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ओके, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर लास्ट वाला फॉर्म होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको कंपाउंड दिया है और चेक करना है कि किस टाइप के आइसोमरिज्म शो करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इंटेक्स का 5.4 क्वेश्चन ये है, गिव एविडेंस दैट, आपको दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और इनको प्रूफ करना है कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखा है देखिए, पहले एक पॉइंट आपको याद रखना है, व्हेन आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, कोई भी आयोनाइजेशन आइसोमर को वाटर में अगर डिजोल्व करेंगे तो दे आयनाइज टू गिव डिफरेंट आयंस एंड दीज आयन रिएक्ट डिफरेंटली विद डिफरेंट रिएजेंट टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किसी स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा के ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन आपको क्या लिखना है। सबसे पहला रिएक्शन ये होगा कि अगर हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिया तो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सेंट्रल एटम कोबाल्ट है और NH3 टोटल कितने हैं 5 अमाइंस हैं लिगेंड्स और यहाँ पे क्लोरीन है और काउंटर आयन यहाँ पर है सल्फेट आयन। ओके, और अगर इसको मैंने बेरियम +2 आयन से रिएक्शन कराया, ओके, तो ये क्या करता है बेरियम सल्फेट आयन से रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है दैट इज बेरियम सल्फेट, ठीक है, और ये एक PPT फॉर्म करता है और इसका जो कलर होता है वो वाइट PPT होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सेम टू सेम इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ठीक है, हमने फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया और इसको अगर मैंने सिल्वर आयन से रिएक्ट कराया, ठीक है, Ag+ से, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शन आपको रिप्रेजेंट करने होंगे। तो सिंपल सी बात है, बेरियम है सल्फेट पे -2 है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई बेरियम से रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बनाएगा, बट यहाँ पर सिल्वर प्लस है और सल्फेट पे -2 होता है जिससे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट रिएजेंट के साथ डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इसी तरह से जो दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, ठीक है, उसको लेते हैं। यहाँ पर दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या दिया है, दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट है सेंट्रल एटम, है ना, सेम NH3 टोटल कितने हैं 5 और यहाँ से सल्फेट आयन है लिगेंड्स और Cl बाहर है। अब अगर मैंने इसको Ag+ से रिएक्शन कराया तो यहाँ से आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और प्रोडक्ट क्या होगा AgCl से रिएक्ट करके AgCl बनाएगा जो कि एक PPT है और ये भी कलर होता है वाइट कलर का। बट अगर इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सेम टू सेम यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है,
और इसको इस बार मैंने अगर बेरियम +2 के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, तो यहाँ से कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, नो रिएक्शन। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर ClAg के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिट बना रहा है, और पहले वाले में हमने बेरियम सल्फेट में 2 है तो उससे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में या 3 नंबर में, तो आपको ये रिएक्शन के बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, तो आप जितना मैंने लिखा है उतना आप लिख देंगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। इंटेक्स क्वेश्चन 5, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स में बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इनको किस तरह से आपको बोर्ड के पेपर में रिप्रेजेंट करना है वो आपको समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, ये वीबीटी थ्योरी पे बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है वीबीटी थ्योरी पे बेस्ड है, बोर्ड में वीबीटी थ्योरी पे क्वेश्चन 4 मार्क्स में बनते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट, आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है आयंस विथ स्क्वायर प्लेनर, आपको प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है एंड डायमैग्नेटिक नेचर होता है। एंड दूसरा आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और उसको प्रूव करना है कि भाई ये टेट्राहेड्रल है एंड ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। ओके, दोनों में जो सेंट्रल एटम है, ध्यान से देखिए तो दोनों में सेंट्रल एटम निकल है। सबसे पहले यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है Ni निकल है, और निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी सेंट्रल एटम दिया हो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 3D सीरीज पढ़ा होगा, ऑर्गन हुआ, उसके बाद आता है 3D, उसके बाद आता है 4s, ठीक है। तो 28 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करना है। तो अफवाउ रूल के अकॉर्डिंग 4s की एनर्जी कम है, तो 18 तक तो ऑर्गन तक भर लिया, 18 के बाद 2 इसमें आएगा 20, और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ओके, तो ये निकल का न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें जो कॉम्प्लेक्स में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है Ni, और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो चेंज होने वाला है नहीं, वो 28 ही रहने वाला है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दीजिए। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि Ni पे +2 कैसे लिखा, तो आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। जैसे मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ, NiCN4 और इसके ऊपर कितना -2 चार्ज। तो आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा 11th क्लास में, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। निकल का निकालना, एक्स मान लिया, Cn जो होता है एक निगेटिव लिगेंड्स होता है, इस पर -1 चार्ज होता है, तो 4 है, तो 4 माइनस और इक्वल टू जो पावर है इक्वल टू रख देंगे, तो यहाँ से आ रहा है +2। तो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में आएगा, Cl पे भी -1 होता है तो इसका भी +2 आएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी कितना हुआ, 2, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ओके, तो हमें यही ये मैंने लिखा है Ni पे +2 चार्ज। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ऑर्गन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो पहले s से जाएगा क्योंकि ये आउटर ऑर्बिट है। तो इसका क्या बनेगा, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 4s में आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। एलिमेंट का सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल स्टेट में और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपको लिखना है। ओके, तो चलिए दोनों कंपाउंड को अलग अलग आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट दिया है NiCN4, इसके ऊपर कितना -2 चार्ज है, हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, और प्लस इसके साथ साथ ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो चल देखते हैं। अब यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था न्यूट्रल और ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी से आप डायग्राम बनाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है न्यूट्रल एटम निकल, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे तो ऑर्गन है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। अब डी सबसेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, थोड़ा बहुत आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं।
और उसके बाद देखिए यहाँ 3D, यहाँ हमने इसी को देख के बना रहे हैं, यहाँ 3D आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है 4s, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4s। उसके बाद यहाँ पर आएगा 4p। 4p नहीं है फिर भी आपको बना लेना, p में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, इसी तरह से आपके पास जो Ni+2 है उसका भी आप ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे। तो इसमें भी ऑर्गन है, ठीक है, और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट पहले ऐसे बना दीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को फिलअप करिए। इसमें भी सेम टू सेम यही आप ऑर्बिटल का शेप बनाएंगे, सेम टू सेम। इसमें टोटल कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं। पी में टोटल कितने हैं, 3 ऑर्बिटल। अब आपको क्या करना है कि जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन न्यूट्रल स्टेट में किया हुआ है और ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करिए। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए पहले हुंस रूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर से पेयरिंग करेंगे तो 5, 6, 7 और 8। उसके बाद 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और 4p जो है एम्प्टी ऑर्बिटल, इसको रहने दीजिए। अब Ni+2 की बात करें तो D में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, पर S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो इसमें भी सेम टू सेम ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही, और इसमें आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी आप नाम लिख दीजिए, ये है 3D, ये है 4s एंड ये है 4p। यहाँ तक क्लियर है। हमने जो ऊपर किया था उसी का देख के ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। अब हमें क्वेश्चन में इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा था। अब आएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NiCN कितना है, 4, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2। ओके, अब इसका जब बनाएंगे तो इसमें भी जो ऑर्बिटल बनाएंगे तो सेम बनेगा, ठीक है। जैसे आपने 4D में 5 बनाया, 4s में टोटल कितने बनाए आपने, 3 बनाए, तो इसमें भी आपने वही चीज़ बनाओगे। अब यहाँ से देखिए, ये है 3D, ये है 4s और ये है 4p। ओके, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर जो लिगेंड्स प्रेजेंट है, CN जैसे है इसमें लिगेंड, अगर लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो CN आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में 3D ऑर्बिटल का क्या होता है, पेयरिंग होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में देखिए CO आता है, CN आता है, EN आता है और NS3, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। इनके प्रेजेंस में ऑर्बिटल का क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो हमें पेयरिंग कहाँ पर दिखाना है, देखिए यहाँ पर आप पहले एक लाइन लिखना होगा इनके बीच में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कौन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CN-, पेयरिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल, ठीक है, अकर। ऐसे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा इनके बीच में। अब यहाँ पर आप पेयरिंग दिखाइए। देखिए जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो ये इधर ये वाली पेयर है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इधर से खाली करेंगे इसमें आ जाएगा। ये ऑलरेडी पेयर्ड है 3 ऑर्बिटल, ये वाला पेयर होके यहाँ पर आएगा और इसी को आपको फिलअप कर देना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाला भी पेयर्ड हो जाएगा और ये वाला ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए CN कितने हैं, टोटल 4, तो 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो CN एक यहाँ से ऑर्बिटल यूज करेगा, CN, ठीक है। इसके अलावा ये CN एक ऑर्बिटल यूज किया, इसको क्रॉस से दिखा दिया। एक CN और खाली ऑर्बिटल ये यूज करेगा और एक यहाँ पर यूज करेगा और एक यहाँ पर यूज करेगा, क्योंकि 4 ही ये यूनिडेंटेड लिगेंड होते, 4 ही इनके लिए खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 ऑर्बिटल यूज किया। अब सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, D का देखिए एक यूज हुआ है ऑर्बिटल, S का भी एक यूज है और P के टोटल 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2।
और इसके शेप का नाम क्या होगा? शेप का नाम होगा स्क्वायर प्लेनर, जो आपसे पूछ रहा है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ओके। और अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की जाए, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर, तो इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखिए सारे ऑर्बिटल्स पेयर्ड है, चारों के चारों। तो ये क्या होगा? डाया मैग्नेटिक नेचर होगा ड्यू टू पेयर्ड ऑर्बिटल, पेयर्ड 3D ऑर्बिटल। आपको कॉम्प्लेक्स पूछा तो यहाँ पर फाइनली देखना है, तो ये प्रूफ हो गया डायामैग्नेटिक। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है √NN+2। तो यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया? 0। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया? 0 आया। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगा वो 0 बोर मैग्नेटॉन होगा। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होगा। ओके। और इसी तरह से आपको दूसरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसका भी देखना है, तो उसमें भी ऐसे ही ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो उसमें भी देखिए सेंट्रल एटम निकल है, तो निकल का जब बनाएंगे तो यहाँ से ऑर्गन, और उसके बाद Na+2 का बनाना है सेम उसी तरह से। और फाइनली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है NiCl4 और -2 चार्ज, ठीक है, ऑर्गन इन तीनों में ऐसे ही आएगा। ठीक है, और इसमें आप क्या करेंगे, पहले वैसे ही ऑर्बिटल आप बना लेंगे जैसे आपने इससे पहले बनाया था। तो 3D आएगा, ठीक है, उसके बाद 4s आएगा। ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो फटाफट ये बन जाएगा। P में 3 होते हैं, D में टोटल 5 होते हैं। इसी तरह के 3 आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, इसमें 5 है, उसके बाद 4s, उसके बाद यहाँ से आएगा 4p। और इसी तरह से इसमें भी आप बनाएंगे, 5 हो गए, उसके बाद 4s आएगा, उसके बाद 4p आएगा। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए जैसे उसमें आपने भरा था। तो डी में उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। तो इसमें भी सेम टू सेम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वो चीज़ सेम है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और Ni+2 इसमें भी है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन s से जाएगा, तो ये वाला तो सेम ही रहेगा। तो ये है 3D, ये है 4s, ये है 4p। सेम यहाँ पर ये 3D 4s 4p, ये भी 3D 4s 4p। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहाँ पर आएगा आप लिगेंड्स का रोल। तो लिगेंड्स आप देखिए Cl है, और Cl जो होता है एक वीक लिगेंड होता है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बीबीटी में। और स्ट्रॉन्ग अगर वीक लिगेंड है तो उसके प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे ड्यू टू वीक लिगेंड, ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, वीक लिगेंड Cl माइनस पेयरिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल नॉट अकर। ठीक है, अब जब पेयरिंग नहीं होगा तो 3D में जो इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वो तो वैसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं हुआ। तो हमें क्लोरीन 4 है तो 4 खाली ऑर्बिटल्स चाहिए। तो 4 खाली ऑर्बिटल्स कहाँ से यूज करेगा? देखिए, एक तो ये S का यूज करेगा, और बाकी P के तीनों ऑर्बिटल यूज करेंगे। तो एक यहाँ से कोऑर्डिनेट Cl बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, और एक यहाँ से। ठीक है, तो ये इतना हो गया, तो बाकी आप क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अगर बात की जाए इनके हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, तो S का 1 यूज हुआ, P का कितना? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, और sp3 आया, दैट मीन्स इसका शेप का नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, रीजन भी लिख दीजिए, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और अनपेयर्ड और मैग्नेटिक मोमेंट जब निकालेंगे
तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर यही है अनपेयर्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो 2 प्लस 2 और ये अंडर रूट में आएगा, और इसका जब निकालेंगे n की वैल्यू कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? √8 में, और इसकी वैल्यू 2.2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कैसे बनाएंगे? Ni सेंट्रल एटम है और 4 जो क्लोरीन है इस तरह से अटैच्ड होंगे। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में -2 चार्ज दिया, तो ये इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। ये जो मैंने बनाया ज्योमेट्री बनाया। इसी तरह से इससे पहले वाले में भी आप इसका ज्योमेट्री बना सकते थे, बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। इसका ज्योमेट्री क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होता है ना। सेंट्रल एटम को निकल को यहाँ रख दिया, 4 CN है तो 4 कॉर्नर्स पे CN आ जाएगा। ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चन, और इसके ऊपर कितना? -2 चार्ज। ये आपका पूरा पैटर्न है, किस तरह से आपको बोर्ड में क्वेश्चन लिखना है। तो आप इन क्वेश्चन को पहले मैं जैसे बता रहा हूँ पूरा नोटबुक में लिख लीजिए, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपको 4 मार्क्स में VVT थ्योरी पे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। ये आपका एनटेक्स का 5.5 से 5.10 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर 4 मार्क में गुजरात बोर्ड में यही क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। एक्सरसाइज में भी 1-2 क्वेश्चन है, तो हम हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि आपको बोर्ड में किस तरह से लिखना है। एनटेक्स क्वेश्चन 5.6, और इससे पहले हमने 5.5 किया था जो कि 4 नंबर क्वेश्चन था। तो ये भी जो इंटेक्स क्वेश्चन है ये भी 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आपको बोर्ड में किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले दोनों कंपाउंड देखिए, सेंट्रल एटम सेम है और NiCl4-2 इसको प्रूफ करना है पैरामैग्नेटिक है, एंड NiCO4 जो है वो डायमैग्नेटिक है, और दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसको किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है। तो सेंट्रल एटम, जैसे हमने 5 वाला क्वेश्चन किया था, सेम प्रोसेस इसका भी वही होगा। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर है Ni, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑर्गन आएगा, उसके बाद यहाँ से आप लोगों को 3D4s, तो 28 18 तक हो गया ऑर्गन तक, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से Ni की अगर हम बात करें तो देखो NiCl4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है वो है ऑर्गन, और 3D में 8 इलेक्ट्रॉन और 4s में हो जाएगा 0। बट जो NiCO4 दिया है उसमें Ni का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है वो सेम टू सेम रहेगा, मतलब 3D में 8 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मैंने एक न्यूट्रल स्टेट में और बाकी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया उसमें सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब यहाँ पर हम दोनों का अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कंपाउंड NiCl4 दिया है उसके बारे में, और इस पर -2 चार्ज दिया है। ठीक है, पहले हम इसका डिस्कस करते हैं, और इसमें सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट बनाएंगे जैसा हमने पहले बनाया था। तो Ni जो है इसका अगर करेंगे तो ऑर्गन आएगा, और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 एंड 4s में, और D में आपने पढ़ा है कि D में टोटल D सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल, उसके बाद आपका बनाओगे 4s, और उसके बाद आप बनाओगे 4p, और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, तो ये हो गया 4s, और ये है 3D, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। पहले आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद आप पेयरिंग करोगे। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें 7वां और इसमें 8वां, तो पेयर्ड हो गया, और इसमें कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पर Ni+2 का आप डायग्राम बनाइए, तो ऑर्गन, और इसमें आप क्या करेंगे? इसमें भी सेम D सबसेल है, इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, और उसके बाद 4s आएगा, उसके बाद आएगा 4p। तो यहाँ पर भी आप रिविजन करिए, 4p है, ये है 4s,
और ये है 3D। ठीक है, तो यहाँ पर है ये 3D। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए। तो Ni+2 है, तो इसमें S में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, D में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर है वैसे ही इसमें भी रहने वाले हैं, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब यहाँ पर जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और कॉम्प्लेक्स क्या लिखा है, NiCl4 और -2 चार्ज, इसका जब बनाएंगे तो ऑर्गन, ठीक है। और यहाँ पर भी पहले आप डी ऑर्बिटल आप बना लीजिए, इसमें टोटल 5 है, उसके बाद 4s, उसके बाद आएगा यहाँ पर 4p, तो यहाँ पर भी 4p है, ये 4s है और ये 3d है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए लिगेंड्स कैसा है, लिगेंड्स यहाँ पर वीक लिगेंड है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखना होगा, ड्यू टू वीक लिगेंड, ड्यू टू वीक लिगेंड्स of Cl minus pairing of 3d or 3d orbital not occur, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, कि वीक लिगेंड के कारण इसमें 3d ऑर्बिटल का पेयरिंग नहीं होगा, और जब पेयरिंग नहीं होगा तो जैसा आपका Ni+2 में इलेक्ट्रॉन फिलअप है सेम टू सेम वही रहने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लोरीन टोटल कितने हैं, 4, तो 4 खाली ऑर्बिटल कौन कौन, एक तो S का यूज करेगा और 3 ऑर्बिटल यहाँ पर P का यूज करेगा, तो इसका जो एक क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा और एक यहाँ से बनाएगा। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या बना, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा S का 1 और P का 3, तो हाइब्रिडाइजेशन तो आया sp3, और हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 मिला तो दैट मीन्स इसका जो शिप होने वाला है वो है टेट्राहेड्रल। और इसका अगर आप ज्योमेट्री ड्रॉ करें तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कैसा होता है, सेंट्रल एटम को यहाँ रख दीजिए और दो जो बॉन्डेड एटम है, सॉरी क्लोरीन जो 4 बॉन्डेड एटम है वो कुछ इस तरह से होंगे और इनके ऊपर -2 चार्ज अब लगा दीजिए। बाकी अगर इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2 2 + 2, फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है मैग्नेटिक मोमेंट का, n+2 होता है, वेयर n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना आ जाएगा, रूट में 8 और रूट 8 में 2.8 कुछ इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ठीक है, इतना आपका हुआ NiCl4 का। तो अब नेक्स्ट जो इसमें दिया है Ni, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितना है, 4 है। ठीक है, अब इसका भी हम देख लेते हैं क्या चीज़ है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम Ni है, तो सेम कहानी यहाँ पर ऑर्गन और 3D, ठीक है, 3D यहाँ पर हमने बना लिया, उसके बाद 4s बनाइए, उसके बाद 4p बनाइए। ठीक है, प्रैक्टिस रहेगा तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद Ni पे तो 0 चार्ज है, सीधा से यहाँ से कॉम्प्लेक्स का आप लिखेंगे NiCO4, ठीक है, क्योंकि Ni पे तो 0 चार्ज है, आप वो अगर रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है 3D, ये है 4s, ये है 4p, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया। ठीक है, और इसमें कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लिगेंड्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पहले मैं इसका भी डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं, यहाँ पर है 4s और यहाँ पर है 4p, तो ये है 3D, ये है 4s, ये है 4p। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन ये लिखना होगा कि CO जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो यहाँ आप लिखोगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, पेयरिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल्स अकर्स। ठीक है, तो 3D ऑर्बिटल का पेयरिंग कैसे करें, हम यहाँ राइट हैंड साइड से ऑर्बिटल को खाली करते हैं, तो ये जो S में 2 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर आने से इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे दिखाएंगे आप,
दो, ये सारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। ठीक है, अभी तक तो क्या डी से हम खाली करें, बट यहाँ पर हमें पहले एस से खाली करना है, तो ये चला जाएगा इसमें डी वाले में, तो दोनों पेयर्ड। और ये दोनों ऑर्बिटल, एस का एक ऑर्बिटल और पी का यहाँ पर तीनों ऑर्बिटल यूज होगा। तो यहाँ से देखिए बॉन्ड कैसे बनाएंगे आप, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनाएगा और पी के तीनों ऑर्बिटल ये यूज करेगा। ठीक है, तो इसका बात करें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा यहाँ पर sp3, शेप जो होगा सेम यहाँ पर टेट्राहेड्रल ही होने वाला है, यही आपको प्रूव करना था। अगर आप ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्री ड्रॉ करना है तो Ni सेंट्रल एटम है, चार जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कुछ इस तरह से आप रख देंगे। ठीक है, चार्ज तो है नहीं, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, क्योंकि डी ऑर्बिटल सारे पेयर्ड है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको लग रहा है बहुत लेंथी है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक क्वेश्चन को किस तरह से आपको बोर्ड में रिप्रेजेंट करना है पता। 5.7 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और किस तरह से आपको बोर्ड में इस क्वेश्चन को लिखना है। आपको आयरन का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और इसको प्रूव करना है कि ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक मीन्स व्हाट, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें लिगेंड्स है Cn, और इसको प्रूव करना है कि भाई ये वीकली पैरामैग्नेटिक है। दैट मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा कम आएगा। दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, बट एक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, एंड एक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस आएंगे, दैट मीन्स वो वीकली पैरामैग्नेटिक। तो चलिए एक एक कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सेंट्रल एटम आयरन। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था। तो पहले आप आयरन का एटॉमिक नंबर 26, सबसे पहला काम है इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लीजिए। तो ऑर्गन सेंट्रल ऑर्गन जो है वो नोबल गैस है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद आएगा 3d एंड 4s। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ऑर्गन तक 18 हो गया, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा एस में एंड बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। ओके, अब आयरन पे आप देखिए वाटर न्यूट्रल एलिमेंट होता है, तो आयरन पे यहाँ पर +3 चार्ज आएगा। ओके, दोनों में आयरन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो दोनों का जो Fe+3, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे ऑर्गन और 3d एंड 4s रहेगा। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आपको लूज निकालना है, s से 2 इलेक्ट्रॉन और d से 1 इलेक्ट्रॉन, तो d में हो गया 5 एंड s में हो गया 0। तो यहाँ तक तो कॉमन रहेगा दोनों के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर कंपाउंड FeH2O, और यहाँ पर 6 है, इसके ऊपर +3 चार्ज है। तो पहले हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक क्यों है। ओके, इसमें वीबीटी थ्योरम क्या करना है, देखिए यहाँ पर आयरन है तो हमने आयरन लिखा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ऑर्गन। अब यहाँ देखिए 3d में 6 इलेक्ट्रॉन 4s में, तो आपको वही ऑर्बिटल पहले आप फटाफट बना लीजिए। तो देखिए d में आपने पढ़ा हुआ है कि d में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये हो गए 5। उसके बाद यहाँ पर है 4s, और उसके बाद आपको बोला जा रहा है 4p। ठीक है, यहाँ नाम लिख दीजिए, ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर लीजिए जैसे आपने, तो d में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, हम ये यहाँ ऊपर, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप भरिए। ओके, और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से पेयरिंग, और s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद आपको बनाना है Fe+3 का, तो ऑर्गन तो यहाँ कॉमन रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए d में 5 इलेक्ट्रॉन है और s में
0। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। तो डी में टोटल है 5 एंड 4s और उसके बाद है यहाँ पर 4p। ओके, तो अब बस इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। तो डी में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो सब में क्या आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फटाफट आप भर दीजिए। हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, एस में टोटल 0 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 4s 4p और ये है 3d। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया है उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर है FeH2O, कितना है 6 और इस पे चार्ज कितना दिया है +3। ओके, इसमें भी पहले आप इसी तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ओके, यहाँ पर टोटल इसमें है 5 बना लीजिए, फिर यहाँ पर 4s और फिर यहाँ पर है 4p। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो वाटर लिगेंड्स है वो एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना है और वो लाइन क्या होगा, ड्यू टू weak ligands of H2O, pairing of 3d orbital, ठीक है, नॉट अकर। ये लाइन आपको ज़रूर लिखना है कि लिगेंड्स यहाँ पर वाटर है और वो वीक लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो Fe+3 में दिख रहे हैं तो वो पेयर नहीं होंगे, वो तो सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, हमें टोटल 6 लिगेंड के लिए 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ से एस का एक यूज हुआ और पी के तीनों ऑर्बिटल यूज होंगे। अभी 2 और चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो 4d ऑर्बिटल है वो भी यहाँ पर यूज में आएगा। ओके, यही चीज़ इसमें ध्यान रखना है। तो अब इसका अगर बनाया जाए तो देखिए ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p और ये है 4d। तो 6 वाटर यहाँ पर लिगेंड्स हैं, तो 6 खाली ऑर्बिटल में एक H2 यहाँ से, एक P के तीनों यूज होंगे और D4D का भी यहाँ पर 2 यूज होगा, तभी टोटल 6 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसके हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना आएगा, sp3d2 और इसके शेप का नाम क्या होगा, शेप होगा यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वैसे ज्योमेट्री पूछा नहीं है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन रहेगा अगर बनाना है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होगा, सेंटर एटम यहाँ रख दिए, 4 कॉर्नर्स पे 4 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, इस तरह से H2O और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और बाकी जो प्लस चार्ज है उसको इस तरह से दिखा दीजिए। बट हमें ये पूछा है मैग्नेटिक बिहेवियर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। ठीक है, इसमें आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर में, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर या बिहेवियर आप बोलेंगे, तो टोटल इसमें 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल दिख रहे हैं। दैट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आया आ रहा है 5। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, √n+2। ठीक है, इसमें आप n की वैल्यू रख दीजिए। तो n की वैल्यू कितना है यहाँ पर 5, तो 5 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 5+2 और यहाँ पे 5 और ये रूट में, तो टोटल रूट में 35 और 35 का रूट निकालेंगे तो 5.8 आएगा, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। ओके, तो इतना आपको इसमें रिविजन करना है फर्स्ट कंपाउंड में। इसी तरह से जो दूसरा कंपाउंड दिया है FeCN6 और -3, उसका भी इसी तरह से आप दिखा दें, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप में इसमें रिस्क नहीं लेना है, पूरा कंपाउंड को प्रॉपर रिविजन करना है। तो हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं यहाँ पर
CN6, इसके ऊपर -3 चार्ज है। सेम वैसा ही ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पर भी आप बना देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आयरन के लिए बनाएंगे तो ऑर्गन रहेगा, ठीक है। और इसमें भी टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, उसके बाद 4s, उसके बाद यहाँ पर 4p। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है, प्रैक्टिस फटाफट करेंगे तो ये डायग्राम आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पे ऑर्गन, इसमें भी सेम टू सेम 5 ऑर्बिटल, फिर यहाँ पे 4s, यहाँ पर 4p आएगा, है ना। यहाँ थोड़ा रिविजन करते हैं, 3d 4s 4p, सेम यहाँ से 3d 4s और 4p। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर एक एक, और फिर यहाँ पर पेयरिंग होगा 6। एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, और Fe+3 में इसमें सिर्फ कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस से दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा और डी से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है FeCN6, इसके ऊपर -3 चार्ज। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो CN है साइनाइड, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ से एक लाइन आपको लिखना है, और लाइन क्या होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑफ CN- पेयरिंग ऑफ, ठीक है, पेयरिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल अकर, ठीक है, ये लाइन लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ से 3d जो ऑर्बिटल इसमें बनाएंगे, उसके बाद 4s है, उसके बाद यहाँ से 4p आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से पेयरिंग करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, तो क्या बनेगा? ये वाला पेयर्ड होगा, ये भी पेयर्ड होगा, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो ये है 3d 4s और 4p। तो हमें CN कितने हैं? 6, तो 6 यहाँ पर खाली लिगेंड्स चाहिए, तो 6 यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए डी के। तो एक तो यहाँ से यूज करेंगे 2, और एक ऑर्बिटल है इसका, और उसके बाद पी के यहाँ पर तीनों ऑर्बिटल से यूज करेंगे। अब यहाँ से सारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। ज्योमेट्री की अगर बात करें, इसका शेप जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल ही होने वाला है। ओके, अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री यहाँ पर CN, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या था? CN को यहाँ, सॉरी, आयरन को यहाँ रखा, 4 CN इसके, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पर हर जगह क्या होंगे? CN। और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितना चार्ज दिया? -3, ये इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। मेन आपसे यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? ड्यू टू वन अनपेयर्ड ऑर्बिटल, दे आर, यहाँ पर लिखोगे आप वीकली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो इसमें एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल आया, तो इसलिए वीकली है। इससे पहले में टोटल 5 आए थे। इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, √NN+2। इसका यूनिट बोर मैग्नेटॉन होता है। अब यहाँ पे साफ साफ n की वैल्यू 1 है, इसमें रखेंगे तो 1 + 2 और 1, इसका रूट निकाल दीजिए, तो 3 का रूट कितना होता है? 1.73। ये इसका बोर मैग्नेटॉन में इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगा। ओके, तो आपको मेन जो पूछा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक बिहेवियर, वो आपको इस पे मेंशन करना है। और बाकी 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये पूरा आप लिख देंगे, इसमें कोई थ्योरी ज़्यादा वैसा लिखना नहीं है, तो आपको ऑर्बिटल ही इसमें ड्रॉ करने हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.8, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स में बोर्ड में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन।
इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है आपको, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम CO है, NH3 6 है, प्लस 3 चार्ज है। इसमें बोला है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और एक और कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें सेंट्रल एटम निकल है, और उसको बोल रहा है आउटर ऑर्बिटल। आउटर का मतलब इसमें जो 4D यूज हुआ है, इनर का मतलब इसमें 3D ऑर्बिटल यूज है, ऐसा आपको दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आपको पहला दिया हुआ है, कौन सा दिया है, CONS3 6, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, +3। ठीक है, तो सबसे पहला काम, इसमें जो सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे तो ऑर्गन और 3D, उसके बाद 4s, और 27 है तो ऑर्गन 18 हो गया, 18 एंड 2 20 एंड 7 इलेक्ट्रॉन ये। अब यहाँ पर इसका अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कोबाल्ट का, तो +3 आएगा, क्योंकि NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3। और इसका भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करें CO+3 का, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से लूज कराना है, तो S से तो 2 इलेक्ट्रॉन और D से 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो सबसे पहला काम यही होगा, सेंट्रल एटम जो भी दिया हो उसका ग्राउंड स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन लिख लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हीं का ऑर्बिटल डायग्राम दोनों का ड्रॉ करना है। अब ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, वो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा। सबसे पहले यहाँ पर है कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट का, और यहाँ पर ऑर्गन है, नोबल गैस, उसके बाद 3D है यहाँ पर, है ना। तो D में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। ठीक है, ये प्रैक्टिस पे, जितनी बार प्रैक्टिस करें उतना फास्ट आप कर पाएंगे। तो D में 5 है, उसके बाद 4s है, और उसके बाद आपको 4p भी यहाँ पर बना लेना है, और p में 3 ऑर्बिटल यहाँ मेंशन कर दिए, 3D है, ये 4s है, और ये 4p है। ओके, इसमें देखिए D में 3D में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हुंस रूल के अकॉर्डिंग 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, और S में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ये भर लिया। अब उसके बाद देखिए CO+3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्गन, और यहाँ पर भी आप सेम वैसा ही डायग्राम लाइन बनाएंगे। D में टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, उसके बाद 4s है, और उसके बाद यहाँ पर है 4p। सेम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 3D, 4s एंड 4p। ओके, अगर यहाँ से देखें तो D में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरिए, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मून्स रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ जाएगा, और S में है 0 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया है उसका नंबर आता है, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपको दिया है CONS3 कितना 6, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, +3। तो इसका भी आप ऐसे ही बना लेंगे। D में टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये आपने अच्छे से पहले से 11th से ही पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगा 4s, उसके बाद यहाँ पर आएगा 4p। ओके, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे वो भी आप देख लीजिए। पहले यहाँ 3D, 4s एंड 4p। अब यहाँ देखिए NH3 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना। और आपको मैंने एक पॉइंट बताया कि जब भी आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखे तो वहाँ पर 3D ऑर्बिटल का पेयरिंग होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑफ NH3 पेयरिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल अकर। ठीक है, तो यहाँ से पेयरिंग आप दिखाएंगे तो देखिए ये इधर से हम ऑर्बिटल खाली करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया और ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर। ठीक है, इसी को यहाँ फिलअप कर, ये ऑर्बिटल पहले फिल है और ये भी पेयर्ड हो जाएगा, ये भी पेयर्ड हो जाएगा। ओके, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण यहाँ पर पेयरिंग हो गया और राइट साइड से हम ऑर्बिटल को खाली करते हैं। अब देखिए NH3 टोटल कितने हैं यहाँ पर, 6, तो 6 यहाँ पर खाली ऑर्बिटल आपको चाहिए। देखिए यहाँ पर एक NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो D के यहाँ पर 2 ऑर्बिटल यूज करें, और एक यहाँ पर NH3 2 ऑर्बिटल,
एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो पी के यहाँ पर तीनों ऑर्बिटल्स यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 NH3 है, इसे आप एरो से दिखा देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, सबसे पहला पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आप शेप डिस्कस कर सकते हैं, ज्योमेट्री भी बना सकते हैं, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक नेचर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, देखिए 3D का 2 ऑर्बिटल मतलब D2sp3, और इस ज्योमेट्री का नाम होता है क्या, ऑक्टाहेड्रल। इसका शेप बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होगा, कोबाल्ट 6 यहाँ पर, एक NH3 ऊपर और एक नीचे, ठीक है। ये NH3 और यहाँ से NH और प्लस 3 चार्ज है, तो यहाँ पर आप दिखा देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, जो इनर ऑर्बिटल दैट मीन्स 3D यूज हुआ है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण प्रूफ हो गया कि इस कंपाउंड में, क्योंकि 3D यूज हुआ है ये 2 ऑर्बिटल, दैट मीन्स 3D ऑर्बिटल यूज हुआ है इसमें हाइब्रिडाइजेशन में, दैट मीन्स यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ये एक डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पर सारे कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। ये तो हो गया पहले कॉम्प्लेक्स का प्रूफ कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि 3D ऑर्बिटल यहाँ पर यूज हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया है Ni और NS3, यहाँ पर 6 दिया है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2 चार्ज है। यहाँ पर सेम वही कहानी, सेंट्रल एटम कौन है, Ni, और Ni का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 3D, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। Ni पे यहाँ पर +2 चार्ज है क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड NH3 है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 3D में 8 इलेक्ट्रॉन एंड 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। अब इसी का आपको ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना है। ओके, देखिए Ni यहाँ से लिखा हमने ऑर्गन, और उसके बाद यहाँ पर 3D बनाएंगे, और 3D में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, बना लीजिए। उसके बाद 4s, उसके बाद यहाँ पर आएगा 4p। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए, इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो D में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए। दिन यहाँ पर 6, 7 और 8, और S में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका नाम है 3D, 4s एंड 4p। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूरा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है Ni+2 है, इसका जब बनाएंगे ऑर्गन, और यहाँ पर जो आएगा 3D, उसके बाद 4s, उसके बाद यहाँ से आएगा 4p, ठीक है। यहाँ पर भी 3D, 4s, 4p। अब इसमें देखिए D में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, क्योंकि S में 0 है, तो यहाँ से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए, सेम टू वैसे ही होगा। उसके बाद ये पेयर्ड होगा, ये भी पेयर्ड होगा, ये भी पेयर्ड होगा, और यहाँ पर खाली रहेगा। ओके, अब यहाँ पर आता है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स है NiNS3 6, और इसके ऊपर चार्ज है कितना, +2। NH3 यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पहले तो हम इसका ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं। ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया 3D में टोटल 5 ऑर्बिटल, उसके बाद आएगा 4s, उसके बाद आएगा यहाँ पर 4p, और यहाँ पर आपको 4D भी यूज में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 3D, 4s, 4p, एंड ये है 4D। अब देखिए NH3 जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ लिखना होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑफ NH3 पेयरिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल, ठीक है, अकर। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अगर ऑर्बिटल को करेंगे तो 3 तो ऑलरेडी पेयर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसमें पेयर्ड कैसे होगा, ये तो पहले से 3 पेयर्ड है, और ये भी आ जाएगा पेयर्ड, तो D में सिर्फ एक ऑर्बिटल यहाँ पर यूज हुआ है ना। तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो इसमें देखिए 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि NH3 यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 3D का एक ऑर्बिटल अगर लेंगे 4s, 4p एंड 4D भी आएगा, ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो हमें इसको ऑर्बिटल को नहीं लेना, नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3 का नहीं बनाना है। तो यहाँ से एक ऑर्बिटल यहाँ से लेंगे, P के तीनों ऑर्बिटल से आप लेंगे, एंड 4 हो गए, और 2 ऑर्बिटल 4D का आपको लेना है, को मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूँ।
जो आपने ऑर्बिटल लिया। अब इसका आंसर आप लिखेंगे। इसका सबसे पहले बात करें हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनने वाला है वो बनेगा sp3d2। ओके, उसके बाद इसका शेप का नाम तो सेम रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और ज्योमेट्री आप इसका ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो ये भी डायामैग्नेटिक ही होगा, सारे पेयर्ड हैं। अब यहाँ पे देखिए डी ऑर्बिटल यूज हुआ, दैट मीन्स ये 4d है। और 4d का मतलब होता है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसमें 3d के बाद वाला जो 4d है वो ऑर्बिटल यूज हुआ है। बाकी इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला √n+2 होता है। n की वैल्यू 0 है क्योंकि सारे पेयर्ड है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट हुआ। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाने रखते हैं तो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह से आप बना देंगे। Ni यहाँ पर 4 कॉर्नर पे NH3, ठीक है, यहाँ पर NH3 और एक एबो द प्लेन बिलो द प्लेन, और +2 चार्ज है तो यहाँ पे आप +2 कर दीजिए। इसका ज्योमेट्री हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन इंटेक्स 5.5 से 10 जरूर बना के जाइए, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन 5.9, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स लायक तो नहीं, बट 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ये प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्क्वायर प्लेनर, और आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया जिसमें सेंटर एटम प्लेटिनम है और 4 साइनाइड है। सबसे पहले हम बात करें कि जो प्लेटिनम इसमें दिया हुआ है Pt, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पर लेंगे जिनॉन, नोबल गैस है। और उसके बाद यहाँ पर आएगा 5d और 5d एंड 6s। तो यहाँ पर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें टोटल आते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। ओके, और अगर प्लेटिनम पे आप देखो तो +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो जिनॉन, है ना। और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 5d में बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन और 6s में 0। ये जो हमने लिखा वो ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और ये जो लिखा है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, तो सबसे पहला काम आपको यही करना, न्यूट्रल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखना है। तो अगर मैं बात करूँ प्लेटिनम का, यहाँ पर जेनॉन है और डी सबसेल की हम बात करें तो टोटल इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है 6s और उसके बाद यहाँ पर आप बना देंगे 6p। ये है 6s और ये है 5d। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए। इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो डी में 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 6, 7 और 8, और एक आ जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन, ये इसका हुआ। और एस में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब यहाँ पर हमें जो Pt+2 है उसका आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। अगर इसमें बनाएंगे तो डी में जो 5d है इसमें भी सेम चीज़ है। पी में यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये भी आपको मेंशन करना होगा। और यहाँ पर भी टोटल 5 आ गए। ठीक है, ये है 5d, ये है 6s और ये है 6p। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए। देखेंगे तो यहाँ पर डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, है ना, होन्स रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये 6, 7 और 8। ओके, और इसमें तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया है उसका नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर दिया है प्लेटिनम और Cn टोटल कितने हैं 4, और इसके ऊपर चार्ज कितना है -2। ठीक है, इसमें भी सेम वैसा ही आप पहले बना लेंगे। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, उसके बाद यहाँ से s, उसके बाद यहाँ पर 6p आएगा, है ना। अब इसका बनाएंगे, यहाँ पर देखिए Cn जो होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, यहाँ पर लिखना होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑफ Cn माइनस पेयरिंग ऑफ
3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो पेयरिंग कैसे दिखाएंगे, इधर से एक इलेक्ट्रॉन ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, लास्ट से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और यही इसमें फिलअप कर देना है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करें तो देखिए ये पहले से ही दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ठीक है, ये पेयर्ड है और एक इसमें खाली रहेगा क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, सारे पेयर्ड, एक ऑर्बिटल खाली रहेगा। अब देखो सी एन यहाँ पर टोटल 4 है, एक तो ऑर्बिटल सी एन का ये यूज करेगा, एक यहाँ पर सी एन ये यूज करेगा और एक सी एन यहाँ पर और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर। इनको क्रॉस से मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कौन से ऑर्बिटल यूज हुए। ओके, तो अब ये है 6d, तो ये है 5d, यहाँ पर 6s और ये है 6p। अब इसके सारे आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन का, ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका जो बनेगा वो होगा DsP2 और DsP2 का मतलब उसका शेप का नाम क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। और अगर इसका ज्योमेट्री भी बनाना, वैसे इसमें पूछा नहीं है, तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, फिर भी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होता है और एन को ये 4 कॉर्नर्स पे आपको दे देना है और प्लस -2 चार्ज है तो इसको ऐसे भी दिखा देना है, ये इसका ज्योमेट्री हो गया। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की, मैग्नेटिक नेचर या फिर बिहेवियर। ये सारे ऑर्बिटल आप ध्यान से देखो कॉम्प्लेक्स के पेयर्ड है, यहाँ पर पेयर्ड ऑर्बिटल है, दैट मीन्स ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा। और इसका अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना आएगा, 0। ठीक है, क्योंकि देखिए सारे ऑर्बिटल पेयर्ड है, तो जो फॉर्मूले में यूज करोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इंटेक्स क्वेश्चन है 5.10, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये बन सकता है 4 मार्क्स में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है। यहाँ पर देखिए क्या दिया क्वेश्चन, द हेक्सा एक्वा मैंगनीज प्लस आयन कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड वेयर हेक्सा साइनाइड anion contain 1 unpaired electron. Okay, hexacyano ions contain 1 unpaired electron. Explain using crystal filter. CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग करना है, यहाँ पर VVT नहीं, CFT के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए दोनों पहले जो कंपाउंड दिया है, अगर मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, देखिए एक में दिया है Mn और वाटर कितना है 6, हेक्सा बोला है मतलब 6 होगा और +2 चार्ज दिया है, इसका मतलब इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। एंड दूसरा जो कंपाउंड आपको दिया है, और अगर बात करें सेकेंड जो कंपाउंड आपको दिया है, वहाँ पर दिया है Mn सेंट्रल एटम सेम होगा और यहाँ पर जो हेक्सासाइनो मतलब ये भी 6 होगा और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा -4, क्योंकि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है +2 का ही लेना। सेंट्रल एटम सेम है, बस लिगेंड्स इसमें अलग अलग है। ये पूछ रहा है कि इसमें डी में, इसमें जब बनाएंगे तो डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें देखेंगे तो डी में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, क्या आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर होने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो Mn इसमें यूज हुआ है, इसमें है लिगेंड्स कौन है, वाटर, और वाटर एक क्या होता है, वीक लिगेंड्स होता है। ठीक है, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स आइनो है और ये एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, ये लिगेंड्स का अंतर है। तो वीक लिगेंड होगा तो यहाँ पर ऑर्बिटल का पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पर नॉट पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब इसका जब नॉट पेयरिंग होगा, ठीक है, तो इसमें आपने CFT अगर पढ़ा होगा, इसमें जो केस लगने वाला है, इसमें क्या होगा, डेल्टा O जो होगा ये वाला केस लगेगा और इसमें जो लगेगा डेल्टा O ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग पेयरिंग एनर्जी से ग्रेटर है। P यहाँ पर जो डिनोट कर रहा है दैट इज पेयरिंग एनर्जी को डिनोट करता है। और क्लियर है। अब आपने अगर ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग पढ़ा होगा, उसमें क्लियर आपको होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में आपने क्या पढ़ा होगा कि
जो स्प्लिटिंग होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो 5 लाइन है इस तरह से, ठीक है, इसमें जो स्प्लिटिंग होता था ऑक्टाहेड्रल में, तो 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल वो इस तरह से होते थे। इसको डिनोट करते हैं T2G से, इसको डिनोट करते थे AG से, और यहाँ पर जो होता था उसको बोलते थे डेल्टा O, ठीक है। और सेम कहानी यहाँ पर भी 5 ऑर्बिटल्स 5 लाइन डिनोट करता है, और इसमें भी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल ही है, तो सेम टू सेम वही डिज़ाइन होने वाला है इसमें भी, ठीक है। ये ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है T2G और यहाँ पर EG, और बीच में जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं बेरी सेंटर, ठीक है। अब देखिए इसमें जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेयरिंग एनर्जी होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है वो होगा T2G, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, और EG में होगा 2 इलेक्ट्रॉन। और जब पेयरिंग एनर्जी लेस होता है डेल्टा O से, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा वो क्या होगा, T2G, इसमें आ जाएंगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, T2G 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, और EG में बचेगा 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही 2 केस है। आपने अगर ऑक्टाहेड्रल अच्छे से पढ़ा होगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पक्का आपने दोनों केस देखा होगा। वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा, पहले हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे, और पेयरिंग एनर्जी लेस हुआ ऑक्टा से तो ये होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अब देखिए EG की T2G, ये एनर्जी का ऑर्डर होता है ना, मतलब T2G की एनर्जी लेस है और EG की एनर्जी ज़्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और इसमें भी आएगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर इसी में आ जाएगा पेयरिंग, ओके। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसलिए इसमें जो आएगा नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, और इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। तो ये जो होगा वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जिसका हाई स्पिन होगा, ये होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हाई स्पिन जो होता है अन पे डिपेंड करता है, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम आए, ये होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें n की वैल्यू लेस, लो स्पिन, n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो हाई स्पिन होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो आपको इसी तरह से इसका आंसर देना है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अलग अलग एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, आपको मार्क्स 100% 4 मार्क्स मिल जाएगा। ध्यान रखिए इसमें बोर्ड में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये VVT के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किए हुए, ठीक है, बट आपको CFT के अकॉर्डिंग करना है, तो आप VVT में नहीं जाना, आपको CFT के अकॉर्डिंग ही इसको एक्सप्लेन करना है, और यही इसका आंसर होगा। चलिए बात करते हैं इंटेक्स का लास्ट जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स, आपको दिया है आयन दैट P4 फॉर दिस कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है फॉर्मूला क्या, 1 बाई स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है 1 बाई स्टेबिलिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो डिसोसिएशन कांस्टेंट को B4 से डिनोट किया है तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया है, तो 1 बाई 2.1 इंटू 10 के पावर 13, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4.7 इंटू 10 के पावर -14, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है नहीं, फिर भी आप एक बार इसको बना के जाइए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।